गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है अब्बू खां की बकरी। हिमालय पहाड़ का नाम तुमने सुना ही होगा। इतना बड़ा पहाड़ दुनिया में कोई नहीं है। यह हजारों मील तक फैला हुआ है। इस पहाड़ के अंदर वादियों में कई बस्तियां हैं। ऐसी ही एक बस्ती है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे, अब्बू खां। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते थे। दिन भर उनको चराते फिरते। अब्बू खां गरीब थे, बड़े ही बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तोड़ाकर रात को भाग जाती थीं। वहाँ एक भेड़िया रहता था, वो उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है, न अब्बू खां का प्यार न शाम के दाने का लालच उन बकरियों को जाने से रोक पाता था, न भेड़िए का डर। शायद यह बात हो कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आज़ादी से बहुत मोहब्बत होती है। यह अपनी आज़ादी किसी भी दाम पर देने को राजी नहीं होते। जब अब्बू खां की बहुत सी बकरियां यूं भाग गईं तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब बकरी ना पालूंगा। जिंदगी में थोड़े ही दिन और हैं, बिन बकरियों के ही कट जाएंगे। मगर तन्हाई बुरी चीज़ है। जब अब्बू खां से बेबकरी न रहा गया, वह कहीं से एक बकरी मोल ले आए। अब्बू खां ने सोचा कि कम उम्र की बकरी लूँगा तो शायद हिल जाए और उसे जब पहले से अच्छे अच्छे दाने चारे की आदत पड़ जाएगी तो यह पहाड़ का रुख न करेगी। ये बकरी थी बहुत खूबसूरत। रंग उसका बिल्कुल सफ़ेद था। बाल लंबे लंबे थे। छोटे छोटे नुकीले सींग ऐसे मालूम होते थे कि बढ़िया लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाए थे। बड़ी सुंदर आँखें। प्यार से अब्बू खां का हाथ चाटती थी। दूध चाहे तो कोई बच्चा दूह ले। अब्बू खां तो उस पर लट्टू हो गए थे। उसका नाम चांदनी रखा और दिन भर उससे बातें करते रहते थे। अब्बू खां ने ये सोचकर कि शायद मेरी बकरियां मेरे घर के तंग आंगन में घबरा जाती हैं, अपनी इस बकरी चांदनी के लिए नया इंतज़ाम किया था। घर के बाहर उनका छोटा सा खेत था। उसके चारों तरफ उन्होंने कांटों से बाड़ बनाई। उसके बीच चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी ताकि मज़े से इधर उधर घूम सके। इस तरह चांदनी को अब्बू खां के घर जमाना हो गया और अब्बू खां को यकीन हो गया कि आखिर एक बकरी तो हिल गई है, अब ये न भागेगी। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से मन से नहीं निकलती। पहाड़ और जंगलों में रहने वाले आज़ाद जानवरों का दम घर की चार दीवारों में घुटता है। कांटों से घिरे हुए खेत में भी उन्हें चैन नसीब नहीं होता। कैद कैद सब एक सी। एक दिन जब सुबह सुबह सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नज़र की। मुंह जो जुगाली की वजह से चल रहा था रुक गया और चांदनी ने दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियाँ कितनी हसीन हैं। वहाँ की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। गर्दन में 8 पहर ये कमबख्त रस्सी। बस यह ख्याल आना था और चांदनी अब पहले वाली चांदनी न थी। न उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी, न पानी मज़ा देता था, न अब्बू खां की लंबी दास्तानें उसे भाती थीं। दिन पर दिन दुबली होने लगी, दूध घटने लगा। हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता और रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज़ में मैं चिल्लाती। एक दिन सुबह जब अब्बू खां ने दूध दूह लिया तो चांदनी ने उनकी तरफ मुंह फेरा और बकरियों वाली अपनी जुबान में कहा,
अब्बू खमिया, मैं अब तुम्हारे पास रहूंगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। मुझे तो तुम पहाड़ पर चले जाने दो। अब्बू खां भी बकरियों की बोली समझने लगे थे। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने क्यों कहती है, ये भी। अब्बू खां वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गए और निहायत गमगीन आवाज में पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अब्बू खां मियाँ, चाहती तो हूँ। अरे तो तुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं? नहीं नहीं मियाँ, मुझे दाने की कोई तकलीफ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। तो फिर क्या रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूंगा, चांदनी ने कहा। इससे क्या फायदा? तो आखिर क्या बात है, तू चाहती क्या है? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस मुझे पहाड़ पर जाने दो। अब्बू खां ने कहा, अरे कम नसीब, तुझे खबर भी है वहाँ भेड़िया रहता है, जब वह आएगा तो क्या करेगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं, उससे उसे मारूंगी। हाँ 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 हाँ, जरूर, अब्बू खां बोले। भेड़िए पर तेरे सींग का ही तो असर होगा। यह कहकर अब्बू खां ने चांदनी को भेड़िए से बचाने के लिए उसको कोने की कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उचक कर खिड़की में से बाहर। चांदनी जब पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। उसे लगा जैसे पेड़ खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि फिर हम में आ मिली। ऊंची घास गले मिल रही थी, फूल मारे खुशी के खिलखिलाकर हंस रहे थे। मालूम होता था सारा पहाड़ अपनी बिछड़ी हुई बच्ची के वापस आने पर फूला नहीं समा रहा है। चांदनी पूरे दिन उछली कूदी और दोपहर ढलने पर उसे बकरियों का एक गल्ला दिखाई दिया। गल्ले में बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया। कुछ जवान बकरों ने तो चांदनी की बड़ी खातिर तवज्जो की, बल्कि उनमें से एक बकरा तो चांदनी को अच्छा लगा। यह दोनों बहुत दूर तक इधर उधर घूमे। उनमें न जाने क्या क्या बातें हुई। एक चश्मा पानी का बह रहा था, उसने सुनी होंगी, शायद बता दे और शायद फिर नहीं। आखिर एक की बात दूसरे से कहना अच्छा तो नहीं। खैर बकरियों का गल्ला चला गया, वो जवान बकरा भी। चांदनी को अभी आज़ादी की इतनी आरजू थी कि उसने गल्ले के साथ हो जाना अभी गंवारा न समझा और एक तरफ को चल दी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी। नीचे अब्बू खां का घर और कांटों वाला घेरा दोनों कोहरे में छुप गए। चांदनी चुपचाप खड़ी हो गई। एक तरफ से अब्बू खां की आवाज़ आई, लौटा लौटा, और दूसरी तरफ दुश्मने जान भेड़िए की। चांदनी के जी में कुछ तो आया कि लौट चली, लेकिन फिर उस खूंटे की याद आई और उसने सोचा कि उस जिंदगी से तो पहाड़ की मौत अच्छी। पीछे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आँखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। भेड़िया पहुंच गया था। चांदनी ने जो उसकी तरफ मुख किया तो वह मुस्कुराया और बोला, ओहो, अब्बू खां की बकरी है, खूब खिला पिला कर मोटा किया है। यह कहकर उसने अपनी लाल लाल जुबान नीले नीले होठों पर फेरी। चांदनी ने सोचा, खामखा रात भर क्यों लड़ूं, अभी क्यों ना अपने आप को शहीद कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। अपना सिर झुकाया, सिंग आगे किए और पैंतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबले लाई कि बहादुरों की यही सेवा है। वह खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती,
वह तो सिर्फ चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वह अल्लाह के हाथ है। चांदनी ने सिंग संभाले और वो हमले किए कि भेड़िए का जी जानता होगा। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने अपना जोर दुगना कर दिया। सुबह का वक्त आया। एक मुर्गे ने कहीं से बांग दी। नीचे बस्ती से अजान की आवाज़ आई। मुअज्जिन आखिरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके सफ़ेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। ऊपर दरख्त पर चिड़िया बैठी देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब कहती हैं कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया है, वह मानती है कि चांदनी जीती। यह थी आज़ादी के मोह का परिदृश्य दिखाती एक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।